मीरा का चरित्र कहता है, हे सखी, वो ऐसे वीरे की व्यथा समझ सकती है। और ये कह कर के मीराबाई रुक गई। कुछ काल विचार मगन रहने के बाद आंखें पोंछ करके गंभीर भाव से बोली, पर नहीं सकियो, कभी नहीं। अरे उसकी दी हुई दया भी भीख मुझे नहीं चाहिए। भले मेरा सारा जीवन उनके वियोग में तड़प 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 करके बीत जाए, उसके दिए हुए दान के टुकड़े का स्पर्श भी मेरे लिए असहनीय है। उनका सुख वही भोगे, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरे सांवरे के प्रेम के बल पर मैं भी अपने को समग्रागी मानती हूँ। मैं उनके आगे क्यों अपना आंचल पसारूं, क्यों मेरी शौत के आगे अपने घुटके टेकूं। तुम दोनों सुख से रहो प्यारे, मैं अपना दुख आप ही भोग लूँगी। तुम्हारा प्रेम आज मेरे लिए कैसा दुखदाई हो गया है। स्वामी, मैं कुछ नहीं कह सकती। हाय निठुर, तुम्हारे बिना ये वसंत का बहार कैसे मुझ पर चिंगारियाँ बरसा रहा है, आग बरसा रहा है। अब मैं क्या करूं सखियाँ। गाड़ो कियो मन खींच लियो री सांवरे मन। राधे रानी रुक्मिणी और सतभामा व्याकुल प्राण भयोरी। सुनो ए सुनो मारी संगरी सहेलियाँ, द्रग द्रग मेरो जियोरी। हो सुख कुब जालियोरी। और फिर तड़पती रही, राधा ही बेचारी तड़पती रही, गोपियाँ ही तड़पती रही। हो सुख कुब जालियोरी। काजल तिलक तंबोल सखीरी, सब सुख त्याग दियोरी। हमसे जोग भोग कुब जासे, अब नहीं जात सयोरी। दासी संग लिपट रयोरी। कैसे सहन करे। गोरी राधा को चिटकाई, काली कुबजा भाई। वाह रे वाह, नटखट। अध गोकुलत मथुरा नगरी, जा उठे ख्याल रचोरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जाए द्वारिका बस्योरी। श्याम निर्दयी भयोरी, गाड़ो कीनो मन खेच लियोरी। मीरा अपने वीरे में तड़प रही है प्राणपति के आगे। ये कहकर के कुछ देर तक मीरा ध्यान मस्त हो गई, ध्यानस्थ हो गई है। उनकी वृत्तियाँ शांत हो गई, अंतर्मुखी हो गई। जब उनके अपने नेत्र खोले तब भीतर भरा हुआ जल नीचे टपकने लगा और उनके मुख से रुक रुक करके मंद स्वर से उच्चारण होने लगा, हे मेरे जीवन आधार, एक अंतिम आशा है, यह अभिलाषा है, भीतर दबाने पर भी दब नहीं रही है। हे मेरे प्रभु, यदि इसे पूर्ण कर सको तो अपना अवभाग्य समझूंगी। एक ही बार कुछ क्षण के लिए कुछ भूल करके मेरे पूर्व प्रेम के नाते यहाँ पधार करके दासी को दर्शन तो जरूर दे जाओ स्वामी। निशंक और उदार होकर के अपनी प्रफुल्लता मंद व मधुर मुस्कान युक्त चंद्र वदन की मनोमोहिनी छटा को धारण करना। उस समय अपने प्रेम और आनंद से उमड़ते हुए हृदय से अपार हर्ष के आंसू बहते हुए जब से तुम्हारे चरण कमलों में गिर पड़ूंगी, तब कृपा दृष्टि कर मुझे संभाल लेना। हे मेरे प्यारे, इतने समीप अनंत प्रेम नदी को पाकर कहीं अपने आप को खो न बैठूं, इसीलिए मुझे जागृत और सावधान रखना प्रभु। तब अपनी इस विस्मृति से परित्यक्ता दासी का हाथ पकड़ करके इसे उठा करके अपने हृदय से लगा लेना, अपने निकट बिठा करके प्यार करना, फिर अपने अंक में ले करके उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि लगाए रखना। कुछ काल अपने नेत्रों में टपकती हुई सुधा
अमृत का पान करके मैं धन्य हो जाऊंगी। आनंद के सागर में गोते लगाती हुई, अखंड सुख का अनुभव करती हुई इस दासी के रोम रोम पुकार उठेगा, ओहो प्राणाधार, हे मेरे लाडले प्रियतम। तब अपने मुखार बिंद से भी ये मधुर उच्चारण करना, हे प्राणेश्वरी, मेरी लाडली, हे प्रियतमा। और साथ ही साथ इसे अपने विशाल वक्ष स्थल से लगाए रखना। तुम्हारे परम आनंदमय स्वरूप में तद्रूप होते ही इनके वीर्य की होरी हो जाएगी। बस नाथ इसी क्षण के प्राणों की दासी के लिए होली जल उठे, ताकि फिर कभी तुम्हारे वियोग की होली मुझे जला न सके। दासी की ये इच्छा पूरी करना मेरे प्रभु। हे मेरे प्यारे, हे गिरधर गोपाल। ये कहते हुए मीराबाई मूर्छित हो गई। पुरोहितानी के बारे में, पुरोहितानी जी आई, बिखरे हुए केस को ठीक करती है, उनके आंखें पोंछने लगती है, मंगला हवा लगाती है, मिथिला अपनी स्वामिनी के चरण कमलों को सहलाने लगती है। थोड़ी देर में मीराबाई ने आँख खोली, फिर आँख बंद कर ली और मुख से धीरे धीरे परी ध्वनि निकालने लगे, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। ऐसे मीरा उस धुन में तल्लीन हो जाती है। इसी मध्य ब्रह्म बेला किले पर नगारे बजने लगते हैं। सवेरा हो जाता है। मीराबाई के महल में वही नाम ध्वनि गूंज रही थी, जिसमें सूर्य देव ने क्षितिज के ऊपर उठ करके खिड़की से मीराबाई के दर्शन किए। तभी करवट बदल करके उसने आंखें खोली। उसे सावधान हुई देख करके सबके हृदय में प्रफुल्लता उठी। बोलिए मीरा के श्याम की जय हो। ये मीरा का विरह है।